हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द bell icon so you don't miss any of my videos. And let's get started. Today we are going to solve class 11 quadratic equations ML Agarwal exercise 6.4. We have completed up to 14 before, so we will start from number 15. So number 15 is, if alpha and beta be the roots of the equation 2x square minus x plus 3 is equal to 0, form an equation whose roots are alpha minus 2 and beta minus 2. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर दो रूट्स आपके पास गिवन है तो वह उससे आप इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि ये न्यू वीडियो है तो मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ, जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं उनके लिए। जिन लोगों ने देख लिया है उन्हें तो ऑलरेडी पता है कि कैसे हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। इक्वेशन फॉर्म करने का रूल है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स into x plus product of the roots. That will be equal to 0. ओके तो अगर आपके पास दो रूट्स है तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0 करके आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा जिनके वो दो रूट्स हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर रूट्स कौन से हैं, अल्फ़ा माइनस 2 और बीटा माइनस 2। तो सबसे पहले आपको अल्फ़ा माइनस 2 प्लस बीटा माइनस 2 निकालना है और अल्फ़ा माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2 निकालना है। तो हमने वही अलग से किया है। तो देखिए यहाँ पर से और एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास गिवन एक इक्वेशन है तो उस गिवन इक्वेशन से आप उन बस रूट्स निकाले बिना इक्वेशन को देख के आप दोनों जो रूट्स होंगे उनके सम भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तो आपके पास गिवन इक्वेशन कौन सा है, गिवन इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जिनके रूट बोल दिया है अल्फ़ा और बीटा। तो वहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ पर b कितना है, b है -1, तो -1 माइनस बी बाई ए, राइट। तो b का वैल्यू है -1, सो माइनस माइनस प्लस, और a है 2, इसीलिए यहाँ पर 2 आ गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी c बाई ए। तो c मतलब 3 और 2 मतलब a, सो 3/2। ओके, तो आपको ये दो वैल्यूज़ गिवन है। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया है, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू दे दिया है। आपको यहाँ से निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू निकालना है यूज़ करके। तो चलिए पहले अल्फ़ा प्लस बीटा -4, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर दिया, हमें मिल गया यहाँ पर एक नंबर। उसी तरीके से अल्फ़ा -2 इंटू बीटा -2 करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और वहाँ से आप जो वैल्यूज़ थे उन्हें पुट कर दीजिए, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करने पे आपको 9/2 मिल रहा है। अब जो इक्वेशन था, इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स है -7/2 इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है 9/2, तो प्लस 9/2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपको इक्वेशन मिल गया। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके दो रूट्स है अल्फ़ा -2 एंड बीटा -2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं हम। नंबर 16 में बोल दिया है कि द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ 2। तो अगर दो रूट्स आपके पास है अल्फ़ा और बीटा, ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑलरेडी अल्फ़ा है इसीलिए अल्फ़ा नहीं लेंगे, हम बीटा और गामा लेंगे। तो बीटा और गामा का जो रेशियो है वो 2 बोल दिया है। तो देखिए आपका एक इक्वेशन बन जाएगा ये कि बीटा बाई गामा इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। ये हो गया आपका एक इक्वेशन। ओके, आपको अल्फ़ा का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी अल्फ़ा आपके गिवन इक्वेशन में, इसीलिए दूसरा रूट आप अल्फ़ा मत लीजिए, तो सेम हो जाएगा ना, वो नहीं ले सकते। तो कुछ और रूट्स कंसिडर कीजिए। सो 2 रूट्स आर बीटा एंड गामा। तो वहाँ से आप बोल सकते हैं कि बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या
होना चाहिए माइनस बी बाई ए, बी कितना है अल्फ़ा, सो दिस विल बी माइनस अल्फ़ा, ए 1 है इसीलिए। अच्छा, और बीटा इंटू गामा क्या होना चाहिए सी बाई ए, अब सी कितना है, सी है अल्फ़ा प्लस 2 और ए है 1, तो ये हो जाना चाहिए अल्फ़ा प्लस 2। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू 2 गामा, लिख सकते हैं इजीली। अब ये जो आपके पास 3 इक्वेशंस है, ये 3 इक्वेशन से आपको अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, इजीली आप अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं आप, यहाँ पर ये जो आपके पास ये वाला इक्वेशन है बीटा इज इक्वल टू 2 गामा, इसका वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आपका जो बीटा है वो रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको 2 गामा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा मिल जाएगा। तो गामा और अल्फ़ा के बीच में आपको एक रिलेशन मिल गया, सो गामा हो गया माइनस अल्फ़ा बाई 3। उसी तरीके से आप अगर बीटा यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में फिर से बीटा का वैल्यू 2 गामा पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 2 गामा स्क्वायर, यहाँ पर ये हो गया 2 गामा, सो 2 गामा इंटू गामा मतलब 2 गामा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई 2, सो गामा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 बाई 2 आ गया आपके पास। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें दोनों इक्वेशन से अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करना है, तो गामा को रिप्लेस कर देना है। तो देखिए आपके पास एक इक्वेशन है नंबर 2 है गामा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 बाई 2, और यहाँ पर है गामा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा बाई 3, तो यहाँ से आप गामा स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर बाई 9, क्योंकि यहाँ पर गामा स्क्वायर कितना हो जाएगा, गामा स्क्वायर हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर बाई 9। तो आप इन दोनों को अब सेम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 बाई 2। तो अल्फ़ा स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 बाई 2। इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने पे अल्फ़ा के 2 वैल्यूज़ आपको मिलने वाले हैं, 2 वैल्यू से 6 एंड माइनस 3 बाई 2, ये हो गया आपका सोल्यूशन। अल्फ़ा के 2 वैल्यूज़ आपको मिल चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया है कि इफ़ R इज़ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन शो दैट, ये शो करना है आपको R प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू आर। ओके, तो R इज़ द रेशियो ऑफ द रूट्स, तो अगर आपके पास 2 रूट्स है अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा बाई बीटा हो जाएगा R। पिछले सम की तरह ही पिछले सम में रूट का जो रेशियो था वो 2 बोल दिया था, यहाँ पर बोल दिया है R। और बाकी 2 इक्वेशन तो ऑलरेडी आपको पता है, बाकी 2 इक्वेशंस क्या क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, क्योंकि ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, अब देखिए LHS जो है ना उनको हम लाएंगे और उसके जो वैल्यूज़ पता है हम उनको पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए R का वैल्यू पता है, अल्फ़ा बाई बीटा पुट कर दिया, इसे यहाँ तक सिंप्लीफाई किया। अब सिंप्लीफाई करने के बाद ऊपर आ चुका है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए हमने पुट कर दिया, और यहाँ पर 1 बाई बीटा स्क्वायर है। अब अगर हम इसे चेंज करेंगे, यहाँ पर a इंटू सी है, ये a कट गया, बचा क्या बी स्क्वायर इंटू सी बाई ए इंटू 1 बाई बी स्क्वायर। अब c बाई ए क्या होता है, c बाई ए होता है अल्फ़ा बीटा, तो उसे अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास बचेगा बी स्क्वायर इंटू अल्फ़ा बाई बीटा। अब अल्फ़ा बाई बीटा क्या था, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, अल्फ़ा बाई बीटा इज इक्वल टू आर, तो देखिए आ चुका है आपका बी स्क्वायर इंटू आर। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है, बस आप LHS को चेंज करते जाइए, आप पहुंच जाएंगे RHS तक। ओके, नेक्स्ट सम में जा रहे हैं हम। नेक्स्ट सम इज फाइंड k so that one root of the equation this exceeds the other by 2। तो आपको k का वैल्यू ढूंढना है कि ताकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो 2 रूट्स होंगे एक दूसरे से 2 एक्सीड कर जाएगा। तो अगर 1 रूट विल बी अल्फ़ा देन सेकेंड रूट शुड बी अल्फ़ा प्लस 2। ओके, तो आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसके लिए आपको k का वैल्यू ढूंढना है। ओके, तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं, पहले तो हमें 2 इक्वेशन जो होंगे उन्हें लिख लेना पड़ेगा। तो दो इक्वेशन क्या क्या होने वाले हैं, पहला इक्वेशन हो जाएगा आपका जो सम होता है वो है अल्फ़ा प्लस 2 इज इक्वल टू बी बाई ए, सॉरी माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 20 बाई 2 के, क्योंकि a यहाँ पर है 2 के और b मैं लिख देती हूँ a क्या है, a इज इक्वल टू 2 के, b इज इक्वल टू माइनस 20 एंड c इज इक्वल टू 21, राइट। तो यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन पे लिख सकते हैं 2 अल्फ़ा प्लस 2 इज इक्वल टू 10 बाई के, 2 कट गया,
ओके और एक हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 2 मतलब प्रोडक्ट विल बी सी बाई ए। सी क्या है 21, ए क्या है 2k, तो 21/2k। इसे भी हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 21/2k। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में दोनों में प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों में ही आपको दो वेरिएबल्स मिल रहे हैं। तो आपको वैल्यू निकालना है k का, तो आपको यहाँ पर अल्फ़ा को रिप्लेस करना पड़ेगा k से। तो इस इक्वेशन से अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लीजिए और उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम अल्फ़ा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया और ये हो गया अल्फ़ा प्लस 1, तो वहाँ से आ गया आपका अल्फ़ा इज इक्वल टू 5k माइनस 1। अब आप इस इक्वेशन का जो वैल्यू है फ्रॉम दिस इक्वेशन आप यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फ़ा का अगर आप वैल्यू पुट कर देंगे आपको मिलेगा 5/k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5/k माइनस 1, इस तरफ जो था वही। अब इसे आपको सिंप्लीफाई कर देना है, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद सिंप्लीफाई कीजिए और सिंप्लीफाई करने के बाद और मिडिल टर्म करने के बाद आपको k के दो वैल्यूज़ मिलने वाले हैं, 1 is 2 एंड अदर इज़ माइनस 25/2। ओके आई गेस ये कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं क्योंकि बहुत इजी कैलकुलेशन है, बस मिडिल टर्म करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है नंबर 90। क्वेश्चन है फाइंड अ कंडीशन दैट वन ऑफ द रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। रेसिप्रोकल ऑफ द अदर का मतलब क्या होता है, अगर एक अल्फ़ा होगा दूसरा क्या हो जाएगा 1/α। तो दो कंडीशन क्या क्या होने चाहिए, 1 होना चाहिए दिस एंड सेकेंड होना चाहिए दिस, राइट, कि अल्फ़ा प्लस 1/α इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू 1/α इज इक्वल टू सी बाई ए। देखिए इस इक्वेशन में कुछ खास समझ में आ नहीं रहा है, पर इस इक्वेशन से हम इजीली बोल सकते हैं कि c इज इक्वल टू अगर a होगा पर नॉट इज इक्वल टू 0, राइट। अगर इज इक्वल टू 0 हो गया आपका वैल्यू तो फिर तो यहाँ पर आपके रूट से एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो अगर c इज इक्वल टू a हो रहा है तो आप यहाँ से ईज़िली बोल सकते हैं कि आपके जो रूट्स होंगे वो रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के, राइट। ओके नेक्स्ट पार्ट में बोला है सेम क्वेश्चन सेम इक्वेशन है, पर आपके जो रूट्स होंगे वो एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए। तो एक अगर अल्फ़ा होगा दूसरा क्या होना चाहिए माइनस अल्फ़ा। तो आप समझ चुके होंगे सेकेंड इक्वेशन किसी काम में आने वाला नहीं है, यहाँ पर यूज़ होगा फर्स्ट इक्वेशन। तो अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर ये हो गया 0, तो यहाँ से आपको मिल गया b इज इक्वल टू 0। ओके ये है कंडीशन। नंबर 3 इज़ ट्वाइस द अदर। तो एक रूट दूसरे का ट्वाइस है, ठीक है ना। तो अगर एक रूट हो गया अल्फ़ा, दूसरा होना चाहिए 2α। ओके तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस 2α इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, अल्फ़ा इंटू 2α इज इक्वल टू सी बाई ए। देखिए पहले दो जो सम्स हमने किए थे वहाँ पर डायरेक्टली कोई ना कोई कंडीशन चला आ रहा था जहाँ पर अल्फ़ा एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, एक तरफ अल्फ़ा किसी भी कारण में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, या तो सी बाई ए के कंडीशन में या तो बी बाई ए के कंडीशन में। पर यहाँ पर कहीं पर से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि अल्फ़ा पूरा कट जा रहा है, तो अल्फ़ा रह रहा है। तो हमें अल्फ़ा को रिप्लेस करना है, बी और सी के बीच में, मतलब ए बी सी के बीच में एक रिलेशन ढूंढना है, क्योंकि रूट्स तो आपको पता नहीं होंगे ना, रूट्स आपको ढूंढने हैं कि कौन से कंडीशन में रूट्स ऐसे आने वाले हैं। तो रूट्स को आपको एलिमिनेट करना है। तो हमने पहले इक्वेशन से इसको लिख दिया 3α इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और दूसरे इक्वेशन से ये आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर से आप अल्फ़ा को रिप्लेस कीजिए। यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, माइनस बी बाई 3a आ रहा है। तो यहाँ पर अल्फ़ा को इस वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, माइनस बी बाई 3a का होल स्क्वायर। तो इसे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये कंडीशन। ओके बेसिकली आपको अल्फ़ा को रिप्लेस कर देना है और दोनों इक्वेशन में आपको अल्फ़ा को एलिमिनेट करना है ताकि आपका जो कंडीशन आए वो ए बी सी के अंदर आए, ठीक है, क्योंकि आपके तो गिवन इक्वेशन ए बी सी में होंगे, अल्फ़ा के साथ नहीं होंगे ना। ओके नेक्स्ट देखिए कुछ उसी तरीके का सम है, बोल दिया है फाइंड द कंडीशन दैट वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन में बी यूनिटी। तो एक जो रूट होगा वो 1 होगा, तो दूसरा रूट कुछ भी हो सकता है। हमने लेट कर लिया कि अनदर रूट भी अल्फ़ा, तो आपका एक पहला इक्वेशन होना चाहिए अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इज इक्वल टू, क्योंकि अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा होता है ना, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए।
ओके तो फिर से हमें सेम काम करना है कि इन दोनों इक्वेशन में से अल्फ़ा को रिप्लेस कर देना है, अल्फ़ा को एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो c बाई ए प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यहाँ से आपको मिल गया इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। इस कंडीशन में जाके आपको एक रूट यूनिटी में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन में भी 0। तो एक रूट आपका 0 होगा, दूसरा अल्फ़ा हो सकता है। तो देखिए अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फ़ा इंटू 0 करके आपको c बाई ए मिल रहा है। तो c बाई ए इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो c इज इक्वल टू 0, यहाँ पर कोई रूट नहीं है। तो इस इक्वेशन को आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर c इज इक्वल टू 0 होने वाला है तो एक रूट 0 ही होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन में बी 0। तो एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट मतलब पिछले वाले इक्वेशन में ऐसा भी हो सकता है, पिछले वाले कंडीशन में ये भी हो सकता था कि दो ही रूट 0 हैं या तो एक रूट 0 है, कुछ भी हो सकता था। ठीक है ना, हमें नहीं पता है कि अल्फ़ा 0 है कि नहीं, पर इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक ही रूट 0 होना चाहिए। तो मतलब अल्फ़ा का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। ओके, तो फिर सेम कंडीशन होगा सेकेंड पार्ट के लिए, c इज इक्वल टू 0, बट डिफरेंट क्या होगा पिछले सम से, यहाँ पर डिफरेंट ये होगा कि जो पहला इक्वेशन आपको मिल रहा है अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि b नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर b 0 हो गया तो अल्फ़ा भी 0 हो जाएगा। और बोला है कि एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट्स में भी 0, तो एक ही रूट 0 हो सकता है, दो रूट 0 नहीं हो सकते। इसलिए आप सिर्फ c को 0 कर सकते हैं, ये कंडीशन है b नॉट इज इक्वल टू 0। तो आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि इस सम के लिए दो कंडीशन है, एक b नॉट इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0। ओके, नंबर 4, बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में भी 0। तो बोथ द रूट्स 0 अगर होंगे तो b भी 0 होना चाहिए और c भी 0 होना चाहिए, राइट। Number 5, one of the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 may be positive and other is negative। तो अगर मतलब ऐसा नहीं बोला है कि एक दूसरे के नेगेटिव है, बस एक बोल दिया, एक अगर पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। मतलब अगर एक 2 है तो दूसरा हो सकता है -8, अगर एक -3 है दूसरा हो सकता है 5। तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, वैल्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक अल्फ़ा होगा तो दूसरा माइनस बीटा होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो इससे हम ये दो इक्वेशन लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और यहाँ से लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। देखिए यहाँ पर कुछ रिप्लेस करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ रिप्लेस कर नहीं सकते, दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स है। पर हम क्या बोल सकते हैं कि क्योंकि दिस यहाँ पर ये इनमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये पार्ट हमेशा नेगेटिव होने वाला है। तो c बाई ए विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो c बाई ए मतलब ऑलवेज बी लेस देन 1। तो अगर c बाई ए ऑलवेज विल बी नेगेटिव, तो इसका कंडीशन क्या हो सकता है, या तो c नेगेटिव होगा a पॉजिटिव होगा, और a पॉजिटिव होगा c नेगेटिव होगा। मतलब c लेस देन 1 a ग्रेटर देन 1 और a लेस देन 1 c ग्रेटर देन 1। दोनों एक साथ पॉजिटिव होंगे या दोनों एक साथ नेगेटिव होंगे, तो ये कभी भी नहीं हो सकता ना कि इस साइड पे नेगेटिव है। तो दोनों के साइंस ऑपोजिट होने चाहिए, तभी आप होगा कि एक रूट पॉजिटिव होगा और दूसरा रूट नेगेटिव होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पार्ट 1, for what values of a is one of the roots of the equation is double the other one। तो अगर एक आपको बोल दिया है कि दो रूट्स है इस इक्वेशन के, एक अगर अल्फ़ा है तो दूसरा 2 अल्फ़ा होना चाहिए, और आपको a का वैल्यू ढूंढना है। तो उसी तरीके से हम पहले करेंगे अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो b कितना है आपका 2a प्लस 1, सो माइनस 2a प्लस 1, और अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए। c है आपका a स्क्वायर प्लस 2, तो a स्क्वायर प्लस 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद उसी तरीके से जैसे हमने पिछले सम्स में किए हैं, यहाँ पर से हम अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे। इस इक्वेशन में से अल्फ़ा निकल गया और दूसरे इक्वेशन में वहाँ पर अल्फ़ा को पुट कर देंगे ताकि अल्फ़ा एलिमिनेट हो जाए और आपका जो इक्वेशन है वो a का पूरा इक्वेशन बन जाए। तो इस इक्वेशन में अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर दीजिए 2a, यहाँ पर एक माइनस था पर फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर ये तो होल स्क्वायर है, तो 2a प्लस 1/3 का होल स्क्वायर हो गया। अब बस
ये तो पूरा ए का इक्वेशन बन चुका है। अब इस ए के इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कीजिए, पहले होल स्क्वायर कीजिए, उसके बाद यहाँ पर सिंप्लीफाई कीजिए और सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 4, क्योंकि 4 और 4 निकल रहा है तो मतलब 4 ए का वैल्यू 4 होने पर ही वो काम करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन के इफ़ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ डबल द अदर। तो पिछला वाला भी ऐसा ही था ना, डबल द अदर था, इज़ इट, हाँ पिछला वाला वही था। अब बस के का वैल्यू ढूंढना है, सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से आपको के का वैल्यू ढूंढना है। पर उससे पहले इस इक्वेशन में डिफरेंट क्या है, इस इक्वेशन में देखिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ ही नहीं है, तो आपको सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है। तो इसे सिंप्लीफाई करके, क्योंकि ए बी सी ढूंढने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहला काम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लाइए। तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमने लाने के बाद हमें क्या मिला, ए इज इक्वल टू के मिला, b इज इक्वल टू मिला है -2k + 5, और जो c है ना, c इज इक्वल टू मिला है k + 7। ओके, तो यहाँ से आपका जो सम ऑफ द रूट्स है दैट इज़ -b/a, और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है दैट विल बी, सॉरी दिस इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है ये है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दैट विल बी c/a। c कितना है, k + 7, और आपका a कितना है, a है k, सो यहाँ पर k मिल गया। अब फिर से हम क्या काम करेंगे, इस इक्वेशन में से अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे और उसे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है ना। तो अल्फ़ा का वैल्यू है 2k + 5/3k, एक्चुअली माइनस है पर होल स्क्वायर आ जाएगा तो फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, k के वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद k के हमें 2 रूट्स मिलेंगे, एक -25 और 2। तो 2 रूट्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि k के अगर -25 भी वैल्यू होगा या 2 वैल्यू होगा तो आपको एक रूट दूसरे के डबल नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। पार्ट 3 में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स अल्फ़ा बीटा ऑफ द इक्वेशन x² - 6x + k = 0 satisfies the relation 2α + 3β = 20। तो यहाँ पर बोल दिया है कि ये जो रिलेशन है ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, जहाँ पर अल्फ़ा और बीटा है 2 रूट्स, ठीक है। अच्छा, पिछले सब में जैसे रिलेशन था कि एक दूसरे के डबल होंगे, यहाँ पर एक दूसरा रिलेशन बोल दिया है, तो हम इसे भी यूज़ करेंगे ऑब्वियसली। तो सबसे पहले हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले हम ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वहाँ से हम अल्फ़ा बीटा से जो भी बोल सकते हैं हम लिख लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, -b/a मतलब 6, और अल्फ़ा बीटा होना चाहिए k, और ये आपका तीसरा इक्वेशन गिवन है तो इसे भी हमें यूज़ करना है। इन तीनों को यूज़ करके हमें बेसिकली k का जो वैल्यू है वो ढूंढना है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर से हम इजीली बोल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ से चाहते हैं क्या कि हम यहाँ पर से बीटा का वैल्यू निकालें, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये नंबर 3 गिवन है, तो हम नंबर 3 की तरह नंबर 1 को लाना चाहते हैं, तो हम यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2α + 2β = 12 हो गया। अब 1 से अगर 3 को माइनस कर देंगे तो आपको बीटा का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा कट जाएगा, तो बीटा का वैल्यू मिल गया, बीटा = 8 मिला। अब इसे यूज़ करके आप यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। इसे यूज़ करके अगर अल्फ़ा का वैल्यू ढूंढ लेंगे तो आपको मिल जाएगा अल्फ़ा = -2, और यहाँ से क्योंकि अल्फ़ा × बीटा = k है तो अल्फ़ा × बीटा पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा k का वैल्यू क्या होना चाहिए, दैट इज़ -16। ओके, नेक्स्ट है सॉल्व द इक्वेशन given that the square of the difference of the roots इज़ इक्वल टू 144। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में देखिए, जो आधे से बच्चे देखेंगे नहीं कि सॉल्व द इक्वेशन बोल दिया है, हाँ यहाँ पर p का वैल्यू नहीं ढूंढने को बोला है, सॉल्व द इक्वेशन बोलना है, मतलब p का भी वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब फाइनल आंसर दो इस इक्वेशन के रूट्स होने वाले हैं वो होने चाहिए, p का वैल्यू ढूंढ के छोड़ मत दीजिएगा। ओके, तो आपका कंडीशन क्या दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज़ इक्वल टू 144।
तो स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, तो डिफरेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अगर एक रूट अल्फ़ा और दूसरा रूट बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी बाई ए, बी है आपका पी तो माइनस पी, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, सी है आपका 45 सो 45, और स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, तो डिफरेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो 3 आपके पास इक्वेशन है, इन्हें आप यूज़ करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को यूज़ करेंगे, तीनों इक्वेशन को यूज़ करके आपको p का वैल्यू ढूंढना है। तो तीनों इक्वेशन को कैसे यूज़ करके आप p का वैल्यू इजीली ढूंढ सकते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर का वैल्यू पता है, और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा का भी वैल्यू पता है, और आपको बेसिकली अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में इस चीज़ को लाना पड़ेगा क्योंकि आप p का वैल्यू ढूंढना चाहते हैं। तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ये वाला जो रिलेशन है अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ये हमने 6.4 के स्टार्टिंग वाले सम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो अब तक तो आपको ये जो रिलेशन है वो याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर से आप अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी माइनस पी पुट कर सकते हैं और अल्फ़ा बीटा का भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए ये जो इक्वेशन है वो पी के फॉर्म में पूरा आ चुका है। अब इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको पी का वैल्यू प्लस माइनस 18 मिलने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए दोनों वैल्यूज़ के लिए काम करना पड़ेगा आपको क्योंकि p के 2 वैल्यूज़ मिले हैं। तो अगर p का वैल्यू प्लस 18 है तो आपका जो इक्वेशन बन जाएगा वो हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 45, क्योंकि आपका इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। तो p की जगह 18 पुट कर दीजिए, आपको 2 रूट्स मिलने वाले हैं -3 और -15, और अगर p इज इक्वल टू -18 है तो इसको आप सॉल्व करके आपको 2 रूट्स मिलने वाले हैं 15 और 3। तो इस इक्वेशन के 2 पेयर ऑफ रूट्स पॉसिबल है, या तो 15 और 3 या तो -3 एंड -15। ओके, नेक्स्ट सम इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a if one of the root of the equation is square of the other। तो ये सम इस तरीके से हमने बहुत सारे कर लिए। तो एक अगर अल्फ़ा होगा दूसरा अल्फ़ा स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको यूज़ करके हम यहाँ पर से 2 इक्वेशन ले लेते हैं। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सो 6/8, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होना चाहिए सी बाई ए, सो यहाँ पर बीटा है अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू a/8। ओके, क्योंकि सी है आपका a और a है आपका 8, ठीक है ना। यहाँ पर बेसिकली जो c है ना, c का वैल्यू a है, ओके, और जो a है उसका वैल्यू है 8 और जो b है उसका वैल्यू है -6। ठीक है, करने से पहले ए बी सी के वैल्यू लिख लिया कीजिए तो कन्फ्यूजन कम होता है और गलती भी कम होती है। तो यहाँ पर से हम इजीली बोल सकते हैं कि इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर से 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 मिलने वाला है, और इसको आप सॉल्व इजीली कर सकते हैं क्योंकि एक ही वेरिएबल है। तो अल्फ़ा को सॉल्व करके अल्फ़ा के आपके दो वैल्यूज़ मिल जाएंगे, पर आपको अल्फ़ा का वैल्यू नहीं चाहिए, आपको किसका वैल्यू चाहिए, आपको ए का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, आपको अल्फ़ा के 2 वैल्यूज़ मिल चुके हैं और आपको ए का वैल्यू किस इक्वेशन से मिलना चाहिए। ये अगर आपका इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 से आप फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपको ये मिल गया, अल्फ़ा का वैल्यू मिल गया, एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 आप अगर अल्फ़ा का वैल्यू सबसे पहले 2 पुट करेंगे तो a हो जाना चाहिए 2 का होल क्यूब इंटू 8, तो a होना चाहिए 1, और अल्फ़ा का वैल्यू अगर -3/2 पुट करेंगे तो a का वैल्यू हो जाना चाहिए -27। तो a के 2 वैल्यूज़ होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द कंडीशन फॉर द इक्वेशंस, 2 इक्वेशन दे दिए गए हैं टू हैव रेसिप्रोकल रूट्स, मतलब इन दोनों इक्वेशंस के रूट्स जो होंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो अगर पहला इक्वेशन जो है उसका रूट है अल्फ़ा बीटा, तो दूसरे का होना चाहिए 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा। तो ये 2 रूट्स देख के हम जो इक्वेशन लिख सकते हैं लिख लीजिए। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाना चाहिए -b/a, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा आना चाहिए -b'/a', अल्फ़ा बीटा हो जाना चाहिए c/a, और 1/अल्फ़ा 1/बीटा इज इक्वल टू हो जाना चाहिए c'/a'। अभी देखिए लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि अगर इस चीज़ को हम नंबर 3 को लेंगे, यहाँ पर से हम बेसिकली क्या करना चाहेंगे, यहाँ पर हम बेसिकली चाहते हैं कि a b c a', b' और c' के बीच में एक रिलेशन ढूंढने की कोशिश करना चाहते हैं। तो हमें रिप्लेस किन्हें करना है, अल्फ़ा बीटा
वो हमें रिप्लेस करना है। तो इस इक्वेशन से हम क्या करना चाहेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा को माइनस बी बाई ए से और अल्फ़ा बीटा को सी बाई ए से रिप्लेस कर देंगे। अगर आप रिप्लेस कर देंगे तो आपको एक सुंदर सा एक रिलेशन मिल जाएगा। ये रिलेशन मिल रहा है, ठीक है। इसको हमने सजा के ऐसे लिखा है। ओके, नेक्स्ट उसी तरीके से हम यहाँ पर से भी 1 बाई अल्फ़ा बीटा को में से अल्फ़ा बीटा जो वैल्यू है उसे रिप्लेस करेंगे सी बाई ए से। तो ये अगर उल्टा हो जाएगा तो ये ए बाई सी हो जाएगा। तो यहाँ पर से आपको दूसरा और एक इक्वेशन मिल गया। अब देखिए फ्रॉम 1, सॉरी दिस इज़ नॉट 1, दिस इज़ आई गेस 5, फ्रॉम 5 एंड फ्रॉम 6 हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी ए प्राइम सी है, ए प्राइम बाई सी है, यहाँ पर भी ए प्राइम बाई सी है। तो ए प्राइम बाई सी इज इक्वल टू बी प्राइम बाई बी इज इक्वल टू सी प्राइम बाई ए। ये है आपका कंडीशन। ये कंडीशन होने पे जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल आने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के। तो के एक से ज़्यादा वैल्यू होने वाले हैं। सो दैट दिस इक्वेशंस मे हैव वन रूट इन कॉमन, ऑल्सो डिटरमाइन द कॉमन रूट। तो दो इक्वेशन के एक कॉमन रूट आएगा, तो आपको उसके लिए के का वैल्यू ढूंढना है। तो लेट कर लेते हैं कि जो कॉमन रूट है वो अल्फ़ा है। तो इस इक्वेशन, पहले इक्वेशन का दूसरा रूट तो कुछ और होना चाहिए। तो अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स होंगे। और इस इक्वेशन के लेट कर लेते हैं कि रूट से अल्फ़ा और गामा। तो यहाँ से हम क्या क्या कंडीशंस लिख सकते हैं, यहाँ से हम कंडीशन लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पर बी था आपका के और ए था 2। यहाँ पर सी है आपका -5। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -5/2 होना चाहिए। और इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा गामा थे। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस गामा हो जाएगा 3, क्योंकि -3 है आपका बी, तो और ए है आपका 1, और यहाँ पर आपका अल्फ़ा गामा हो जाएगा -4। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली किसका वैल्यू ढूंढना है, हमें ढूंढना है के का वैल्यू, राइट। तो हमें के का वैल्यू ढूंढना है। तो हमें क्या करने की कोशिश करना पड़ेगा कि यहाँ पर 4 इक्वेशन है और आपके जो वेरिएबल्स है वो भी 4 हैं। तो उन्हें एक एक करके हमें सॉल्व करने की कोशिश करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस गामा है, तो हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि अल्फ़ा माइनस गामा ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर अल्फ़ा माइनस गामा ढूंढ पाए तो हम वहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू ढूंढ पाएंगे। अगर अल्फ़ा का वैल्यू ढूंढ पाएंगे तो यहाँ से बीटा का वैल्यू ढूंढ लेंगे। बीटा का वैल्यू ढूंढ लेंगे तो आपको के का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा माइनस गामा ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, ये फार्मूला थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया। ये फार्मूला बहुत यूज़फुल है, इसे बहुत जगह पे आप काम में ला सकते हैं। तो इसे अच्छे से याद कीजिए, ठीक है ना। तो इस फार्मूला से आप इजीली अल्फ़ा माइनस गामा स्क्वायर ढूंढ सकते हैं। पर फिर अल्फ़ा माइनस गामा का वैल्यू 2 आएगा, एक आएगा +5, एक आएगा -5। तो हम सबसे पहले +5 के लिए करते हैं। +5 के लिए +5 यूज़ करके हम यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। अल्फ़ा का वैल्यू से हम बीटा का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। ये सेकंड इक्वेशन से, ये जो आपका नंबर 2 इक्वेशन था वहाँ पर आप पुट करके अल्फ़ा का वैल्यू पुट करके बीटा का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। और बीटा का वैल्यू और अल्फ़ा का वैल्यू दोनों पुट करके हम फर्स्ट इक्वेशन से, आपके पास जो नंबर 1 इक्वेशन था वहाँ से के का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। तो के का वैल्यू आपको मिल गया -27/4। उसी तरीके से आप -5 पुट करके सेम स्टेप्स करके के का जो वैल्यू आएगा आपको, पहले आप अल्फ़ा ढूंढेंगे, फिर आप बीटा ढूंढेंगे, उसके बाद आपको के का जो वैल्यू मिलेगा डैट विल बी -3, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 25, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के। यहाँ पर भी के एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होने वाले हैं। सो दैट द इक्वेशन, ये दो इक्वेशन है, मे हैव अ कॉमन रूट। देखिए पिछले सम की तरह ही है कि कॉमन रूट है। तो पर मैंने ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया है। हमने क्या किया है कि अगर कॉमन रूट अल्फ़ा है तो हम क्या बोल सकते हैं, हम अगर अल्फ़ा को यहाँ पर पुट कर दें तो ये सेटिस्फाई कर जाना चाहिए कि अल्फ़ा स्क्वायर -11 अल्फ़ा प्लस के इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ पर भी हो जाना चाहिए अल्फ़ा स्क्वायर -14 अल्फ़ा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से ये फर्स्ट इक्वेशन में से अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू ढूंढ सकते हैं, ओके। और सेकेंड इक्वेशन में से भी सेम तरीके से हम अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। और दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम इसे नंबर 3 एंड नंबर 4 बोल दें, देन फ्रॉम 3 and 4 हम लिख सकते हैं कि 11k माइनस के इज इक्वल टू 11 अल्फ़ा माइनस के इज इक्वल टू 14 अल्फ़ा -2 के लिख सकते हैं ना इजीली,
राइट। यहाँ पर से अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एंड अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो अल्फ़ा स्क्वायर को हमने अगर कंपेयर किया तो यहाँ पर से ये लिख सकते हैं, और अल्फ़ा और के के बीच में एक रिलेशन आ गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू k/3। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो इक्वेशन पहले था एकदम फर्स्ट जो था अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 11 अल्फ़ा प्लस के इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हम अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर देंगे। अगर आप अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको के का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर दीजिए दोनों जगह, और आपको के का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर से। तो के को सॉल्व करके आप दो वैल्यूज़ लिख सकते हैं, 0 और 24। आप बोलेंगे पिछला वाला सम भी तो सेम ही था मैम, तो आपने दो सम्स अलग अलग तरीके से क्यों किया? मैंने दोनों ही तरीके आपको समझा दिए, दोनों सम्स ही सेम है, आप यहाँ पर भी वही प्रोसेस में कर सकते थे। तो आप बस देख लीजिए कि कौन से सम में आप कौन सा ईजिली कर सकते हैं। तो दोनों प्रोसेस में से कोई सी भी एक यूज़ कीजिए, आपका सोल्यूशन आ जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सम में हम जाते हैं। आखिरी सम इस एक्सरसाइज का 26, if the equations ax square plus bx plus c is equal to 0 and cx square plus bx plus a is equal to 0 have one root in common, prove that a plus b plus c is equal to 0 और a minus b plus c is equal to 0। तो अल्फ़ा लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा कॉमन रूट, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम अल्फ़ा को पुट करके दो इक्वेशन निकाल सकते हैं कि यहाँ पर से ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर कुछ इक्वेशन का अगर रूट आ रहा है तो उस रूट को फिर से आप उसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए। उसी लॉजिक में यहाँ पर दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अच्छा इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। इसको अगर आप पिछले वाले वे में ट्राई करते, जैसे कि हमने ये वाला ट्राई किया था, ये वाला नंबर 24 की तरह अगर करने की कोशिश करते तो ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ है तो आप यहाँ पर से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। पर यहाँ पर नंबर 26 में क्वेश्चन सेम है पर सारे ही वेरिएबल्स हैं, तो आप कभी भी उसे ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको यही सबसे सिंप्लीफाइड वे है जिसमें आप कम लाइंस में इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी तरीके हो सकते हैं पर ये काफ़ी इजी वे में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इन दोनों को ऐड, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके भी ये 0 ही आ रहा है। हमें बेसिकली अल्फ़ा का वैल्यू ढूंढना है। हमने इन दोनों को ऐड क्यों किया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर हम इन दोनों को ऐड नहीं, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। हम 1 - 2 करेंगे, 1 - 2। हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर भी एक बीटा अल्फ़ा है, यहाँ पर भी एक बीटा अल्फ़ा है, यहाँ पर भी ए अल्फ़ा स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एक ए है, यहाँ पर भी सी है तो यहाँ पर भी सी है। तो अगर हम माइनस करेंगे तो बीटा अल्फ़ा कट जाएगा और कुछ कॉमन भी आ सकता है। तो इसीलिए इसी लॉजिक से हम इन दोनों को माइनस कर रहे हैं। तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ए को एक साथ लिख लेते हैं और सी को भी एक साथ लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर से लिख सकते हैं कि ए को कॉमन ले लेते हैं। तो ए को कॉमन लेने पे आपको 2 यहाँ पर मिल रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो ये करके हमें अल्फ़ा का वैल्यू मिल जाएगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, या तो +1 हो सकता है या तो -1 हो सकता है। दिस इज़ ऑल्सो 0। तो यहाँ पर से आपको ए इज इक्वल टू सी मिल रहा है, पर उससे आपको कोई मतलब है नहीं। आपका मेन जो काम था वो था अल्फ़ा का वैल्यू निकालना, क्योंकि अल्फ़ा का वैल्यू निकाल के ही आपको ये दोनों कंडीशन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर से आपका अल्फ़ा का वैल्यू निकल चुका है। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, एक +1 और एक -1। अब देखिए आपके पास जो इक्वेशंस थे, आपके पास नंबर 1 एंड नंबर 2 इक्वेशन थे। उन दोनों में से किसी में भी आप एक बार अल्फ़ा का वैल्यू +1 पुट कीजिए और एक बार अल्फ़ा का वैल्यू -1 पुट कीजिए। अगर आप +1 पुट करेंगे दोनों इक्वेशन में ही, अल्फ़ा का वैल्यू +1 पुट करने पर आपको मिल जाएगा a + b + c इज इक्वल टू 0। ओके, ये मिल जाएगा। और अगर आप अल्फ़ा का वैल्यू -1 पुट करने वाले हैं तो आपको क्या मिलेगा, -1 पहले इक्वेशन में चेक कीजिए, यहाँ पर ये -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। सो a, ये हो जाएगा -b और ये हो जाएगा +c इज इक्वल टू 0, जो आपको चाहिए था a - b + c। सेकेंड इक्वेशन में भी देखिए, यहाँ पर भी अगर आप पुट करेंगे सो दिस विल बी c, दिस विल बी -b एंड दिस विल बी +a इज इक्वल टू 0। मतलब बेसिकली a - b + c इज इक्वल टू 0। तो वही आ रहा है,
ठीक है ना। तो अगर आप अल्फ़ा का वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं तो दोनों इक्वेशन में से आपको ये वाला कंडीशन मिल रहा है, और अगर आप अल्फ़ा इज़ इक्वल टू +1 पुट कर रहे हैं तो आपको दोनों इक्वेशन में से ये कंडीशन मिल रहा है। तो जो कि आपको प्रूव करना था, सो दिस इज़ प्रूव्ड। ओके। I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions, or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.